क्लास। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आयुषी मिश्रा प्रचंड प्रयास की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आज अपने टॉपिक प्रस्तावना की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेम्बल, यानी कि संविधान की जो प्रस्तावना है उस पर। ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है, जैसे किसी बुक का इंडेक्स होता है उसी तरीके से सब प्रस्तावना जो है संविधान की एक तरीके से इंडेक्स है। अंदर क्या क्या चीजें या फिर क्या क्या जो बातें हैं उसमें लिखी हुई हैं वो यहाँ पर क्या करी गई हैं, बताई गई हैं किस पे, प्रस्तावना में। और ये क्या है, उनकी मूल तत्व है, यानी कि प्रस्तावना में कभी भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरीके से दिखता है ये। यहाँ पर इसका अंदर जो है हिंदी में क्या क्या लिखा है उस पर भी हम लोग बात करते हैं। तो भारत की संविधान या फिर प्रस्तावना की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है, परिचय पत्र कहा जाता है। सन 1976 में यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें संशोधन किया गया, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। एक हमारा कौन सा, समाजवादी। ठीक है, कौन से 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। प्रस्तावना में सभी नागरिकों के लिए क्या दिया है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और जो इन सब चीजों को क्या किया गया है, सुरक्षित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान का, इसको हम लोग जो प्रस्तावना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिचय पत्र बोलते हैं। ठीक है, 42वें संशोधन के द्वारा इनमें 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और हमारा अखंडता। ठीक है, कौन कौन से, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और हमारा अखंडता। भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को क्या किया गया, यहाँ पर इसमें सुरक्षित किया गया। वहीं अगर हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो किसके द्वारा यहाँ पर पेश की गई थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, बनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित प्रस्तावना सर्वप्रथम अमेरिका संविधान में शामिल किया गया था। इसके बाद कई देशों ने इसे अपनाया। संविधान विशेषकर विशेषज्ञ नानी पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा, परिचय पत्र का। तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ ही चुके हैं कि प्रस्तावना को क्या बोला है, परिचय पत्र बोला है। जवाहरलाल नेहरू के जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसी पे ही आधारित हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखी गई है। सबसे पहले अमेरिकी संविधान में जो है इसके बारे में, प्रस्तावना के बारे में लिखा गया था, फिर कई देशों ने, भारत सहित कई देशों ने इसे अपनाया। अब यहाँ पर हम प्रचंड प्रयास ऑफिशियल ऐप की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि यूपी में पूरी तैयारी हिंदी में, प्रचंड प्रयास के ऑफिशियल ऐप, लर्निंग ऐप के द्वारा आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर इसके द्वारा आप पूरी तैयारी करेंगे। ठीक है, किसकी, बोर्ड परीक्षा की 1 से लेके 12 तक की। तो यहाँ पर ये नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पर ये नंबर दिए गए हुए जो कि हमारे नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा यहाँ पर आपको किसी भी क्वेरी या फिर कोई भी जानकारी लेनी है तो इन नंबर पर स्क्रीन पे दिए गए कॉल करिए और प्रचंड प्रयास लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए। अब ये प्रचंड प्रयास का जो ऑफिशियल ऐप है वो आपको हिंदी में पूरी तैयारी कराता है। और एक विशेष ऑफर ये है कि अगर आप अभी इस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके कोई भी कोर्स खरीदते हैं प्रचंड प्रयास से, तो उसमें आपको मिलेगा पूरे 50% का ऑफ। तो ये डिस्काउंट जल्दी ही कुछ ही दिनों के लिए, आप सभी लोग इसका लाभ उठाएं। यहाँ पर आपको सारी कक्षाएं हिंदी माध्यम की जो मिलेंगी वो सब हिंदी में मिलेंगी। और अभी आप अगर खरीदते हैं तो इसमें आपको क्या मिलता है, सारे कोर्सेज में 50% की छूट मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि हम हमारे संविधान में लिखा क्या है। ठीक है, तो लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी अब इनका मतलब समझेंगे कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्रदान करने के लिए तथा उनके सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़
संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा का आज तारीख 26 नवंबर, ठीक है, 1949 ईस्वी को ये जो है संविधान हमारा क्या कर दिया गया था, अंगीकृत कर दिया गया था। तो अब एक एक चीजों का मतलब समझते हैं कि यहाँ पर क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले क्या दिया है, समाजवाद, ठीक है। अगर हम समाजवाद की बात करें तो समाजवाद क्या है, तो समाजवाद आपको पता है कि यहाँ समाजवाद का मतलब है कि जो भी संसाधन होंगे, ठीक है, जो भी संसाधन होंगे और उत्पादन होंगे देश का, उनका क्या होगा, यहाँ पर समान वितरण होगा, समान वितरण होगा। ये नहीं कि अमीर को ज्यादा और गरीब को कम दे दिया, ठीक है। यहाँ पर कहने का मतलब है, समाजवाद का मतलब ये होता है कि जो देश के संसाधन हैं उन पे जो हक होगा वो किसका होगा, यहाँ पर राज्य का होगा, ठीक है। किसका होगा, राज्य या देश का होगा, ठीक है, राज्य या किसका होगा, देश का होगा। और जब देश का संसाधन होगा तो वो सब में या फिर समान रूप से यहाँ पर क्या होगा, वितरण होना चाहिए किसी भी उत्पादन का, किसी भी तरीके के संसाधन का, ठीक है। फिर संप्रभु की बात करें, ठीक है, संप्रभु की बात करें कि संप्रभु का क्या मतलब होता है। यहाँ पर आपने ये भी पढ़ा कि ये देखिए यहाँ पर सारे शब्द हैं, है ना, संप्रभु, आप वो पढ़ रहे होंगे समाजवाद, ठीक है। तो संप्रभु का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो भारत है या फिर भारत या फिर देश किसी और देश पर निर्भर नहीं है, ठीक है। ना ही किसी देश की क्या होगी, दखल अंदाजी भारत जो है वो क्या करेगा, मानेगा, ठीक है। फिर पंथ निरपेक्ष की बात करें, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, यहाँ देश का यानी कि देश का कोई धर्म नहीं, कोई धर्म नहीं, सब धर्म क्या है, समान है, क्या है, सभी धर्म यहाँ पर समान है। लोकतंत्र का मतलब, लोकतंत्रात्मक का मतलब यहाँ पर कि यहाँ पर जनता का क्या होगा, शासन होगा। जनता का शासन मतलब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि का। तो ये जो मतलब है यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा कि संविधान में जैसे लिखा है संप्रभु, संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ठीक है, बनाने के लिए नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और यहाँ पर धर्म और उपासना की क्या मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है। तो यहाँ पर आपने इन चीजों का मतलब समझ लिया कि लोकतंत्र मतलब क्या होता है, जनता का शासन, ठीक है, जनता द्वारा चुने गए जो उम्मीदवार है वो इलेक्शन लड़के यहाँ पर संसद में पहुंचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन, उनको जनता चुनती है। तो यानी यहाँ इस देश में क्या है, लोकतंत्र है, जनता का शासन है। समाजवाद का मतलब क्या है कि संसाधन उत्पादन का समान वितरण होगा और जो संसाधन उत्पादन होंगे उसमें किसका अधिकार होगा, देश का अधिकार होगा। संप्रभु का मतलब भारत किसी और देश पर निर्भर नहीं है, वो अपने जो फैसले हैं वो क्या लेगा, स्वयं लेगा। पंथ निरपेक्ष मतलब देश का कोई धर्म नहीं है, यहाँ पर सब धर्म जो है वो क्या है, समान है। अपने अपने धर्म मानिए पर देश किसी धर्म को नहीं मानता। देश किस पे चलता है, देश संविधान पे चलता है, ठीक है। तो ये क्या थी हमारी प्रस्तावना, इस पर हम लोगों ने चर्चा करी क्या क्या चीजें यहाँ पर प्रस्तावना में लिखी हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने देखा अंगीकृत यानी संविधान बन कब गया था, ये भी लिखा है 26 नवंबर 1949 को हमारी प्रस्तावना जो थी वो बन के क्या हो गई थी, तैयार हो गई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इसी तरीके के छोटे टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।